आपको नॉलेज के लिए बता भी दूं कि इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने अब कैसे एनसीईआरटी में से सिलेबस कम कर दिया है सभी सब्जेक्ट में, यानी कि फिजिक्स में सब में ही। ठीक है, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो अब मैं वही पॉइंट कराऊंगा आगे को। ठीक है, जो जो हमारे सिलेबस में है एनसीईआरटी ने वो मतलब परमानेंटली कम कर दिया है। पहले ऐसा हुआ था ना कि लॉकडाउन की वजह से 30% कम चल रहा था, आपको भी पता होगा, लेकिन 30% सब उससे कोई मतलब नहीं, वो तो सब मिल गया। अब मान लो सब मिल गया, उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट किसी किसी चैप्टर में से कम कर दिए हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मैंने सुना है कि पूरा पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया है। ठीक है, तो आप उस पर भी ध्यान देना। तो अब मैं एग्जाम्पल नंबर 9 कराने जा रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर 9 ऊपर क्लियर है। तो इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं हम आपको। क्या कहा उसने? दो सकेंद्री वृत्ताकार कुंडलियां, एक कम त्रिज्या R1 की तथा दूसरी अधिक त्रिज्या R2 की, ऐसी की R1 बड़ा है, R1 सॉरी छोटा है, बहुत छोटा है R2 से, समाक्षी रखी है तथा दोनों के केंद्र समपाती हैं। इस व्यवस्था के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको प्रूफ करा चुका हूं वैसे, आप डायरेक्ट वही पूरा के पूरा समाक्षी कुंडली याद है, पिछली थ्योरी में हम अपनी वीडियो में करा चुके हैं। लेकिन आपको लगेगा यार सर एक बार और करा दो इसमें, तो मैं करा रहा हूं। जैसे उसने कहा है, हम अपने पास से ऐसा मान लेते हैं, एक कुंडली है हमारे पास और एक कुंडली ये है। इसकी रेडियस जो है वो R1 है और इसकी क्या है R2 है। ये मैं नहीं कह रहा, इन्होंने देखो लिखा हुआ है थ्योरी में, इसमें फॉर्मूले सवाल में कि R1 जो है वो क्या है, बहुत बहुत छोटी है R2 से। तो R1 इसका मतलब छोटा, छोटा वाला सर्किल ले लिया हमने। ठीक है, और R2 बड़ा, तो बड़ा वाली ले ली कॉइल। क्लियर है, अब बात समझ में आ गई। इनके लिए क्या करना है हमें? अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करना M। तो एक बात बताओ, मैं आपको ये बता दूं, पहले इन्होंने जो कराया है इसमें किताब में उदाहरण, इसमें आंसर में इन्होंने क्या माना है, देखो बाहर वाली जो कुंडली है इसे धारा दी है। ठीक है, तब भी आंसर सही है। लेकिन मैंने जो आपको थ्योरी में कराया था, हम अंदर वाली को धारा देंगे। ठीक है, और जब अंदर वाले को धारा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा बीच में। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इसके लिए भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के केंद्र क्या है भैया, समान है, दोनों के केंद्र समान है, तो इसके लिए भी तो काम करेगा। तब हम आंसर निकालें। कभी आप जो मैं आंसर लाऊं तो आप कहो सर इसमें तो R1 नीचे था, आपने ऊपर लिख दिया। ठीक है, R2 ऊपर लिख दिया, ऐसा करके कहने लगो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम ऐसा मानेंगे। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, माना कि छोटी वाली कुंडली को I1 धारा दी जाती है, तब सही है, तो वो तब चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि मैंने इसी मेथड से कराया था आपको। तो B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट N I अपॉन 2R, ये तो होता है। बताओ, कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र फॉर्मूला ये होता है। जब हम छोटी कुंडली की बात कर रहे हैं, इसे R1 कहाँ है, तो सब में 1 1 लगा दो, 1 1 लगा दो। क्लियर है, इक्वेशन बन गई हमारी एक। सही है। अब यही चुंबकीय क्षेत्र मैं पूछूं कि इसका ना होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे B1 नहीं लगाया। मैंने थ्योरी में भी याद होगा बताया था आपको, अगर आप कहोगे B1 लगा दो, मैं कहूंगा लगा दो, कोई बात ना है। लेकिन फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, B1 का मतलब हो गया तो मैं लगेगा अच्छा इसके चुंबकीय क्षेत्र है छोटी वाली का, मैं कहूंगा इसके लिए भी तो यही होगा, केंद्र तो दोनों का संपाती है, एक ही है। बात समझ में आ रही है? तो अब हम क्या कहेंगे, दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, तो बताओ क्या हो जाएगा, φ2 बराबर क्या हो जाएगा, बताओ φ2 बराबर क्या हो जाएगा। φ2 बराबर होता B है। बात समझ में आ गई, इसलिए हमने यहाँ 1 नहीं लगाया, क्योंकि वो इसके लिए भी इसके लिए भी। तो B की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1, और A क्या है, एरिया है। किसकी बात हो रही है, दूसरी कुंडली की। दूसरी कौन सी है, बड़ी है, और बड़ी की तरफ जगह है R2, तो क्या आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहां तक बताओ सही है, वेरी गुड। हमें क्या निकालना है, अन्योन्य प्रेरकत्व। यदि दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व क्या हो, M हो, तब। तो यहां पे करा दो, इधर है ना, तो M बराबर क्या पढ़ा था हमने, N2 φ2 अपॉन I1। बताओ ये पढ़ के आए या नहीं? तो N2
फाई टू की वैल्यू क्या है, यही तो है फाई की वैल्यू, म्यू नॉट N1 I1 और पाई R2 स्क्वायर अपॉन में आओ, अपॉन में क्या है 2R1 और इनटू में क्या आ जाएगा I1 से I1 कैंसिल। तो अब एक बात बताओ, यहाँ N1 और N2 जो आया है, वैसे मैंने वहां पे तो कराया था थ्योरी में, यहाँ पे फेरों की संख्या कोई जिक्र कराया है उसमें सवाल में? आप सवाल देख पा रहे होंगे ऊपर कहीं लिखा हुआ कि उसमें फेरों की संख्या इतनी है N1, उसमें N2, ऐसे कहा है उसने? नहीं कहा। तो जब नहीं है तो N1 N2 को क्या मान लेंगे हम? तो हमारा M बराबर आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N1 और N2 तो हट गया, यहाँ पे 1 1 मान लिया हमने, पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। बस यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखो इनका आंसर है M इजिकल टू म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। यहाँ R1 स्क्वायर आया अपॉन 2R2, इनका भी सही है। इन्होंने बस क्या मानी, धारा इस वाले में भेज दी थी पहले, तो वो आ जाएगा। हमने किस में भेजी है, इस वाले में। लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, कई मर्तबा आ चुका है ये यूपी बोर्ड में ये सवाल, जिसमें वो कहे फिर उसके हिसाब से चलना। अगर ऐसा नहीं दिया तो हमारी मर्जी चली भाई, हमने किस में भेज दी, छोटी वाली में, तुम बड़ी वाली में भेज दो, इसलिए आंसर सेम है, सही है। लेकिन एक बार सवाल ऐसा आया था, वो कह रहा है प्राथमिक कुंडली में इतनी धारा भेजी गई है, तो प्राथमिक का मतलब प्राइमरी होती है। अगर वो कहता है बड़ी वाली कुंडली प्राथमिक है, ठीक है, इसमें धारा भेजी गई बड़ी, तो बड़ी प्राथमिक बन जाती और द्वितीय क्या बनती है, ठीक है। जिसमें कुंडली में धारा भेजते हैं वो प्राथमिक कहलाती है, और जिसमें चुंबकीय फ्लक्स अपने आप उत्पन्न होता है वो द्वितीय कहलाती है। ये बात याद रखना, क्यों, फिर आंसर बदल जाएगा पूरा। जो एक बार न्यूमेरिकल आया था ना, इनकी वैल्यू दी थी उसने, शायद 2020 में आया था, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज गलत कर हैं, ठीक है। जो भी प्राइमरी होगी उसमें तुम कुंडली में धारा भेजोगे। अगर वो R2 में कुंडली में धारा भेजता तो ये प्राइमरी कहलाती, भले से R2 है, ये प्राइमरी कहलाती। तो जब ये कहलाती तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे होते हैं, म्यू नॉट N2 I2 अपॉन 2R2। बात समझ आ रही है, ये लिख रहा होता मैं। फिर ये वाली दूसरी कहलाती, तो मैं यहाँ से यहाँ पे फाई ए लिखा ना, बी है, तो बी की वैल्यू तो ये आ जाती। ए की वैल्यू पता क्या लिख रहा होता मैं, पाई R1 स्क्वायर। अब समझ में आ गई बात क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप, ये समझ में आ गया तो। कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 10, इसका ए पार्ट है ना, क्या, परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र बी, क्षेत्रफल ए तथा लंबाई एल के पदों में ज्ञात कीजिए। परिनालिका में जो चुंबकीय ऊर्जा होती है, पहले तो उसका फॉर्मूला सुन लो। इसके ऊपर मैंने पहले ही बताया था, U इजिकल टू 1/2 LI स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। U बराबर 1/2 LI स्क्वायर, क्या है, चुंबकीय ऊर्जा। परिनालिका कैसे कहते हैं, समझ रहे हो, जिसमें हम इंसुलेटर लेते हैं कोई अचालक, उस पर वो कॉपर का वायर लपेट देते हैं एल्युमिनियम का, और उसमें करंट फ्लो करा देते हैं, तो उसे बोलते हैं परिनालिका। और परिनालिका में जो चुंबकीय ऊर्जा है वो ये होती है स्थिति ऊर्जा, U बराबर 1/2 LI स्क्वायर। लेकिन उसने कहा इसे, उसमें एल के पदों में, एल का मतलब क्या है, स्मॉल एल का लंबाई, ठीक है, क्षेत्रफल है और चुंबकीय क्षेत्र बी, और ये वाला एल क्या है, ये प्रेरकत्व है, स्व प्रेरकत्व। याद आ गया कुछ? तो एक बात बताओ, परिनालिका के लिए, चूंकि परिनालिका के लिए मैंने तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र ये याद कराया था, बी बराबर म्यू नॉट NI, जिसे हम परिनालिकों को इंग्लिश में सोलेनोइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलेनोइड। बी बराबर म्यू नॉट NI। तो अगर मैं इससे I निकाल लूं तो B अपॉन म्यू नॉट N हो जाएगा या ना, बताइए होगा या नहीं, ये बताओ, क्लियर है, सही है। N, और ये वाला N जो होता है किसके बराबर होता है, N कैपिटल N अपॉन L के बराबर होता है। क्या था, बताओ, सही है। अब एक बात और बताओ, L भी तो हमने तुम्हें बताया था, चूंकि L बराबर, ये भी तो प्रूफ कराया हमने तुम्हें कि म्यू नॉट N स्क्वायर L, बस यहां लगा रहे हैं अब हम मान, 1/2 L की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट N स्क्वायर L, और I की जगह पर क्या है, B अपॉन म्यू नॉट N। लेकिन जो स्क्वायर है तो जब स्क्वायर करेंगे तो B का भी स्क्वायर, म्यू नॉट का भी स्क्वायर, N का भी स्क्वायर, N स्क्वायर से N स्क्वायर कैंसिल, म्यू से स्क्वायर, म्यू नॉट से म्यू नॉट का स्क्वायर कैंसिल। तो हमारा क्या आ गया आंसर, बी स्क्वायर। देखो 1 अपॉन में क्या बचा, 2 बचा और म्यू नॉट बचा। इसे जैसे इसमें लिखा इन्होंने ऐसे लिख रहा हूं मैं, और ऊपर क्या है, बी स्क्वायर
ए एल यू बराबर, देखो देख रहे होंगे आप सवाल में, उसने किस किस में पूछा था, लंबाई के पदों में, क्षेत्रफल के पदों में और चुंबकीय क्षेत्र बी के पदों में बताओ, जबकि यहाँ पे ना बी था ना ए था ना एल था, इसलिए हमें इन्हें तोड़ना पड़ा। आपको ये याद होना है बी बराबर म्यू नॉट एन आई सोलेनोइड के लिए, तो इससे आई निकाल लिया हमने, आई की वैल्यू ये लगा दी, क्लियर है। एल बराबर ये होता है परिनालिका के लिए म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, ठीक है, इसकी जगह पर ये लगा दिया, ठीक है, म्यू नॉट के स्क्वायर से म्यू नॉट, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो बटे में 2 बजे दिख रही है हमें और म्यू नॉट, तो ये लिख लिया, और बी स्क्वायर ए एल, बताओ ठीक है। इसका ए पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कीजिए आप ए पार्ट को, कर लिया। इसका बी पार्ट देखते हैं भाई, क्या है बी पार्ट। ये चुंबकीय ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा किस रूप में तुलनीय है, ठीक है, किस रूप में इक्वल है, समान है मतलब, ठीक है। तो हम ऐसे निकालेंगे इसकी, प्रति एकांक आयतन की चुंबकीय ऊर्जा, इसे ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं हम, इसे स्मॉल यू से लिख देते हैं इसलिए स्मॉल यू भी, तो यू अपॉन आयतन, आयतन को क्या कहेंगे हम, जब लंबाई और क्षेत्रफल दिया तो आयतन को ऐसा नहीं लिख सकते, समझ तो रहे हो मेरी बात। मैं अभी चलो आयतन ये लिख दिया मैंने, अब मैं बोलूं आयतन क्या होता है, जब क्षेत्रफल भी दिया हो लंबाई भी दी हो तो ये आयतन ही तो है। तो यू की जगह पर अभी क्या निकाला था हमने, फॉर्मूला क्या प्रूफ हो गया है, 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर ए एल, अभी ये तो प्रूफ करा था, और अपॉन में क्या है आयतन, आयतन क्या होता है ए एल, ए एल से एल कट गया, तो 1/, क्या आ गया हमारा, ऐसे लिख लो चाहे बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये आया, ये क्या है हमारी चुंबकीय ऊर्जा, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा किसकी, एकांक आयतन की वैद्युत ऊर्जा, इसे ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा घनत्व, इसे यू ई से लिख देते हैं, ये बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो उसने कहा था ये बताओ ये दोनों किस रूप से एक दूसरे के तुलनीय हैं, सही है, इक्वल है, तो हम कहेंगे देखो चाहे चुंबकीय ऊर्जा हो चाहे वैद्युत ऊर्जा हो, चुंबकीय ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के स्क्वायर के अनुक्रमाती है, वैद्युत ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र के स्क्वायर के अनुक्रमाती है, इसलिए दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं, लिखा लिख रहे हैं हम, चूंकि चुंबकीय ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक इसी प्रकार वैद्युत ऊर्जा भी वैद्युत क्षेत्र के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यही हमारा आंसर है। बताओ बात समझ में आ गई, एकांक आयतन की वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा, एकांक आयतन की वैद्युत ऊर्जा, ठीक है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, एकांक आयतन की वैद्युत ऊर्जा रटा हुआ होना चाहिए, इस पर न्यूमेरिकल आ गए हैं कई बार, इस पे भी 1 नंबर में पूछा गया, न्यूमेरिकल नहीं, 1 नंबर में कई बार पूछा गया है कि एकांक आयतन की वैद्युत ऊर्जा का सूत्र लिखिए, तो ये लिखना, चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र लिखिए, तो ये लिखना, ठीक है, समझ में आ गई बात, नोट करिए आप। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ऊपर एग्जाम्पल 11। कमला एक स्थिर साइकिल के पेंडल को घुमाती है, पेंडल का संबंध 100 फेरो तथा 0.10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली से है। कुंडली प्रति सेकंड आधा परिक्रमण मतलब चक्कर कर पाती है तथा यह 0.01 टेस्ला तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो कुंडली के घूर्णन अक्ष के लंबवत रखी है। कुंडली में उत्पन्न होने वाली अधिकतम वोल्टता क्या होगी। वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो फॉर्मूला है जिससे हम ये सवाल करेंगे, ये हमारा अगला चैप्टर चलेगा प्रतिवर्ती धारा, उसमें हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे आपको ये फॉर्मूला। कभी आप देखकर घबरा जाओ ये सर कब कराया था, मतलब क्या कराया था, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, E = NBA ओमेगा,
एन इजिकल टू एन बी ए ओमेगा, ठीक है। और अधिकतम कहाँ है तो ई नोट आ जाता है, क्योंकि वहां हम ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी लिखेंगे, लेकिन अधिकतम के लिए ई नोट से लिख देंगे। क्या लिख रहे हैं हम यहां पर, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। बात समझ में आ गई? बस अब आप कहोगे कहां से आ गया, तो मैं फिर क्या कह रहा हूं, अगला चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा, पहला ही पॉइंट मैं इसे प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। घबराओ मत या रट लेना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ई बराबर एन बी ए ओमेगा, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर आधारित है आगे का, प्रत्यावर्ती धारा का। सही है। तो जो जो चीजें दी हैं देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, फिर दोबारा सुन लो। कमला एक स्थिर साइकिल के पेडल को घुमाती है, पेडल का संबंध 100 फेरों वाली, तो एन बराबर क्या है 100 फेर है, ठीक है। 0.10 मीटर स्क्वायर, ए बराबर क्या हो गया 0.10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली। कुंडली से है, कुंडली प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में आधा चक्कर, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, आवृत्ति 1/2 हर्ट्ज, ठीक है, प्रति सेकंड पाती है। 0.01 टेस्ला, टेस्ला मतलब बी हो गया 0.01 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र वाले जो कुंडली के गुणन अक्ष के लंबवत है, कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अधिकतम बताओ, वैल्यू लगा दो, तो आप कहोगे बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू तो दी नहीं, तो 2 पाई एफ, मैंने बताया था ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, वैल्यू लगाओ। एन की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 0.01, ए की वैल्यू 0.10, 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर की एफ की वैल्यू 1/2। बताओ सही है? इस 2 से ये 2 कैंसिल, 1 2 2 0 से पॉइंट हट गया, ठीक है। अब ये 1 पढ़ा जाएगा बस। अब 0.1 की 0.1 मान लो, इसे 0 को मत गिनो, चाहे पॉइंट के बाद 1 ही तो है ये, 1 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट खिसक के कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, तो 0.314, ठीक है। यही आंसर है इसमें, वेरी गुड। ई बराबर क्या आ गया 0.314 वोल्ट, प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना होगा। यही हमारा आंसर हो गया, नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। यहां पर हमने आपके इस वाले पार्ट में वीडियो के सब कंप्लीटली एग्जाम्पल करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इसकी अभ्यास इसी के, क्लियर है? तो अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और उस पर जो वो आता है बेल आइकन, उसे प्रेस करना ना भूलें, उस पर ऑल पे क्लिक कर दिया करें, जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।